ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी समाज जब आदिम अवस्था, परंपरागत अवस्था से विकास की अवस्था में पहुंचता है, यानी औद्योगिक विकास की अवस्था में, प्रौद्योगिकी विकास की अवस्था में प्रवेश करता है, तो सामाजिक जीवन यापन के स्तर में परिवर्तन आता है, सामाजिक जीवन यापन के तरीके में परिवर्तन आता है, और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक विकास भी होता है। तो जैसे ही मनुष्य का एक आदिम समाज से एक नवीनतम या आधुनिकतम समाज की ओर विकास होता है, यानी उसके विकास की अवस्था में परिवर्तन आता है, तो जनसंख्या के जो लक्षण हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। जैसे जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन आना, सामाजिक आर्थिक जीवन यापन के तरीके में परिवर्तन आना, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन आना, ठीक है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, इन सारी चीजों में परिवर्तन आने लगता है। इन सभी परिवर्तन के अध्ययन को ही हम जिस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उस सिद्धांत को ही हम संक्रमण सिद्धांत कहते हैं, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये यही कहता है कि समाज जब अपने आदिम अवस्था से विकासशील अवस्था में, विकसित अवस्था में बदलता है, तो उसके विभिन्न जनांकीय लक्षणों में परिवर्तन आते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के अध्ययन को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो ये अवस्था, विकास की अवस्था में परिवर्तन के साथ उत्पन्न जनांकीय सूचकों में परिवर्तन है, और उसी का हम अध्ययन इस सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। तो पहली बात यही थी कि ये संक्रमण है क्या। इंग्लिश में इसको ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कि अब जैसे तुम चीनी का शरबत पी लेते हो और उसी में नमक का भी शरबत मिल जाए, तो दोनों का गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ठीक है। दोनों का एक अलग टेस्ट होता है, चीनी वाला मीठा होगा, नमक वाला नमकीन होगा, लेकिन दोनों मिलाकर पियोगे तो नमकीन और मीठा दोनों का टेस्ट आएगा। तो यही बात यहाँ संक्रमण में भी संक्रमण सिद्धांत में भी देखने को मिलती है कि जब समाज आदिम अवस्था में रहता है, विकास की आदिम अवस्था, एकदम प्रारंभिक अवस्था में, प्राइमेटिव स्टेज में रहता है, ठीक है, शिकार करना, कृषि करना, मछली पकड़ना, ये सब होता रहता है, तो पाया जाता है कि उस समय जन्म और मृत्यु दर इस समाज में दोनों उच्च होते हैं। जितना जन्म होता है उतने ही लोग, मतलब जितने लोग पैदा होते हैं उतने ही मरते भी हैं। इसलिए कोई भी मतलब कि वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही समाज में तकनीकी विकास हो जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में विकास हो जाता है, वैसे ही मृत्यु दर पर नियंत्रण होने लगता है, मृत्यु दर कम होने लगता है। लोग झाड़ फूक से रोग को ठीक करने के बजाय बेहतर समझते हैं कि दवाइयों को लेकर ठीक हो लिया जाए, और जैसे ही दवाइयां लेना स्टार्ट किया समाज ने, तो उसके मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ, ठीक है, बच्चे कम मरने लगे। तो जब बच्चे, लेकिन बच्चों के पैदा होने की दर वही बनी रही। तो पहले अगर 5 बच्चे पैदा होते थे और 4 मर जाते थे, 5 मर जाते थे, तो कोई जनसंख्या वृद्धि नहीं होती थी। अब 5 बच्चे पैदा हो तो रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं 1 या 2, तो 3 की 4 की 3-4 की वृद्धि हो रही है। तो यही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ। टेक्निकल डेवलपमेंट केवल उद्योगों के क्षेत्र में ही नहीं हुआ, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। तो इस टेक्निकल डेवलपमेंट के चलते मृत्यु दर पर सबसे पहले नियंत्रण पाया गया, मृत्यु दर पे सबसे पहले कमी आई, बाद में इस पर नियंत्रण पाया जाने की कोशिश की जाएगी। बड़े बड़े अस्पताल पहले अस्पताल नहीं हुआ करते थे। पहले अगर किसी को कुछ हो जाए तो झाड़ फूक, जादू टोना से लोग ठीक करते थे, जड़ी बूटी से ठीक करते थे। अब चूंकि औद्योगिक क्रांति के बाद इस क्षेत्र में बड़े काम हुए, ठीक है, और रोग हो गया, कारण को समाप्त करने के लिए दवाएं निकाली गई, ठीक है, और ये दवाएं एलोपैथिक में केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती थी। खास तरह के केमिकल्स का निर्माण किया जाता था इन रोगों को रोकने के लिए, और रोग रुक भी जाते थे। परिणाम ये हुआ कि पूरे वैश्विक स्तर पर इन सभी ज्ञान का प्रसार हुआ, ठीक है, और जैसे ही इस ज्ञान का प्रसार हुआ, जगह जगह पे इस अस्पताल खोले गए,
जिसके चलते लोगों में मृत्यु दर में एकाएक कमी आई, लेकिन जन्म दर में किसी ने कमी का प्रयास नहीं किया। बाद में कुछ जन्म दर में भी प्रयास किए गए, लेकिन बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संगठनों ने इसको रोकने की भी कोशिश की। जैसे गर्भ निरोधक का उपयोग कैथोलिक समाज ने सीधा नकार दिया कि नहीं, ये नेचुरल है, गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से मुस्लिम समुदाय कभी इसका उपयोग नहीं करता है, क्योंकि वो उसके धर्म की मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन जब ये पाया गया कि नहीं, हमें धीरे धीरे समाज में लोगों को देखकर या फिर अन्य चीजों को देखकर, अपनी आवश्यकताओं को देखकर लोगों ने महसूस किया कि नहीं, हमारे पास बच्चे कम हो लेकिन बेहतर बच्चे हों। ठीक है, बच्चे ज्यादा हो और किसी में क्वालिटी ना हो, तो इससे बेहतर है कि एक ही बच्चा हो लेकिन क्वालिटी वाला हो। और क्वालिटी वाले बच्चे बनाने के लिए आपको उसके पीछे खर्च करने पड़ते हैं। तो लोगों का ध्यान धीरे धीरे जनसंख्या नियंत्रण की ओर गया। समाज में पहले रूढ़िवादिता फैली हुई रहती थी, चाहे वो कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम हो या फिर वेस्टर्न कंट्री का समाज हो। बाद में लोगों को देखा देखी, लोगों की समझ जब विकसित होती है कि नहीं, कम बच्चे और बेहतर बच्चे ज्यादा बढ़िया है अधिक बच्चे और कम बेहतर बच्चे से, तो लोगों ने इस चीज को अपनाया और धीरे धीरे जन्म दर पर भी नियंत्रण हुआ। पहले मृत्यु दर पर नियंत्रण आता है चिकित्सा सुविधा के विकास के कारण, बाद में सामाजिक विकास की अवस्था में परिवर्तन के कारण जन्म दर पर भी नियंत्रण आता है। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो नियंत्रण की अवधि है, उस पीरियड में जनसंख्या जन्म दर की अधिकता के कारण और मृत्यु दर की कमी के कारण काफी मात्रा में बढ़ चुकी होती है। ठीक है, अब जैसे इसको एक ग्राफ से आप समझने वाले कि ये है जन्म दर और मृत्यु दर का ग्राफ। ठीक है, और ये है टाइम। बर्थ रेट एंड डेथ रेट को इसमें दिखाया गया है। तो मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। जब समाज विकास की प्रारंभिक अवस्था में हुआ करता था, तो जन्म दर 45 से ऊपर, मृत्यु दर 40 से ऊपर। ठीक है, हुआ करते थे। लेकिन एक समय के बाद जब प्रौद्योगिकी विकास होता है, क्या कहते हैं कि चिकित्सा सुविधाओं में विकास होता है, तो एक जो मृत्यु दर है वो नीचे आने लगती है और काफी तेजी से नीचे आ जाती है। लेकिन जन्म दर जो है अभी भी इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, अभी भी जन्म दर बढ़ रही है और काफी समय के बाद देखा गया है कि ये जन्म दर कम होती है और फिर दोनों इस अवस्था में आते हैं। तो ये हो गया बर्थ रेट की लाइन और ये हो गया डेथ रेट की लाइन। तो इस बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो ये अंतर आप देख रहे हैं, यही प्रमुख जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। ठीक है, ये जनसंख्या, ये हिस्सा जो है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का हिस्सा जो है, यही जनसंख्या वृद्धि है। किसी किसी देश में जितने देर से बर्थ रेट में कमी आएगी, उतने ही ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। जिसमें जल्दी कम आ जाएगी, उतना कम जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये है मेरा मुख्य जनसंख्या का ग्रोथ। ठीक है, तो यही ये थ्योरी कहती है कि जैसे ही सामाजिक आर्थिक विकास और तकनीकी विकास होते हैं, वही एकाएक कम हो जाती है। लेकिन जन्म दर में कमी कुछ समय, ये कुछ समय जो है किसी देश में साल का होता है, तो किसी देश में 60 से 80 साल का होता है, यानी कि उतनी देर तक जनसंख्या बढ़ रही होती है। अब भारत में 1921 का दुर्भिक्ष और उसके बाद मृत्यु दर में तो कमी आई, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं आई। 81 तक लगातार, 21 से 81 तक, 1921 से 1981 तक लगातार जनसंख्या यानी बर्थ रेट हाई रही, उच्च रही। ठीक है, और इस कारण भारत में जो है जनसंख्या बढ़ती रही। इसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है, यही जनसंख्या विस्फोट को दर्शाता है किसी भी देश में। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अब रहा सवाल कि ये थ्योरी कैसे आती है और कहां से आती है।
तो सबसे पहले हम अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको फिर मैं बनाऊंगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो ये कहता है कि ये थ्योरी सबसे पहले 1909 में लैंड्री द्वारा दी गई, ठीक है। यूएनओ के अनुसार यह सिद्धांत जो है लैंड्री द्वारा सबसे पहले दिया गया था। पहला व्यक्ति था जिसने जनांकिकी अवस्थाओं को तीन प्रवृत्तियां बताई। जनांकिकी अवस्था की तीन प्रवृत्ति। पहला जो है ये कहा आदिम प्रवृत्ति, प्राइमेटिक टेंडेंसी, ठीक है। दूसरा जो था वो है मध्य प्रवृत्ति, इंटरमीडिएट टेंडेंसी, टेंडेंसी नहीं रिज्म लिखा। और तीसरा जो था वह है आधुनिक प्रवृत्ति। ये जो आदिम प्रवृत्ति है ये समाज में रीति रिवाज से ज्यादा प्रभावित थी। रीति रिवाज के कारण जनसंख्या बढ़ी। सामाजिक रीति रिवाज के कारण बर्थ रेट हाई, उच्च जन्म दर पाई जाती है, ठीक है। जिसके चलते अच्छा मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन इसमें असंतुलित बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई जाते हैं, जिसके चलते असंतुलित विकास होता है, ठीक है। इसी तरह से मध्य प्रवृत्ति में इसने ये बताया कि आर्थिक विकास ज्यादा होता है। आर्थिक विकास के कारण डेथ रेट में कमी आती है, और यही डेथ रेट में कमी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर बढ़ने की ओर अग्रसर करती है। क्योंकि डेथ रेट में कमी तो आ गई, लेकिन बर्थ रेट में कमी नहीं आती है तत्काल, ठीक है। आधुनिक प्रवृत्ति जब आती है तो उसमें यह पाया जाता है कि जनांकीय क्रांति इसमें आती है। यह प्रवृत्ति में आपका आर्थिक दशा या आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों में कमी, ठीक है। और ये एक तरह से नियंत्रित वे में आती है, इसलिए संतुलित जनसंख्या विकास होता है, ठीक है। तो ये पहली बार 1909 में, ठीक है, 1909 में लैंड्री द्वारा ये दिया गया था, लेकिन इसको ट्रांजिशन थ्योरी नहीं कही गई थी, ठीक है। ये ट्रांजिशन थ्योरी की तरह से पूरी तरह से था, लेकिन ट्रांजिशन थ्योरी कह के नहीं दिया गया था, ठीक है। इन्होंने केवल एक प्रवृत्ति की चर्चा की थी और बताया था कि इस तरह से किसी समाज में जनसंख्या विकास होता है। तो ये चीजें थी। अब आते हैं नाम, इसको लिख लिया सर? नीचे वाला नहीं लिखा। नो सर। आधुनिक प्रवृत्ति मॉडर्निज्म में आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में कमी आती है, लेकिन संतुलित जनसंख्या विकास होता है।
इसमें पहले आप लिख लीजिए कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या और उसके समाज की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। सर उसके सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। सर उसके के बाद क्या बोले थे? उसके के बाद सामाजिक आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन है। वाला जो मध्य प्रवृत्ति है, इसका इंग्लिश टर्म में क्या लिखे हैं? क्या सेकंड मध्य प्रवृत्ति है, इसका इंग्लिश टर्म में क्या लिखे हैं सर? इंटरमीडिएट रिज्म। इसी में आगे जो लिखा रहा था उसमें लिख लीजिए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत घटती मृत्यु दर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत घटती मृत्यु दर और प्रजननता का सर एक बार शुरू से बोलिए सर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत घटती मृत्यु दर और प्रजननता की घटना से संबंधित है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत घटती मृत्यु दर और प्रजननता की घटना से संबंधित है। यह किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास तथा सर आवाज कट रही है। यह किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास तथा मेरा नेट नहीं चल रहा है, सर का नेट नहीं चल रहा है। विकास तथा आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। यस सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट गया सर। आवाज जा रही है? यस सर। हाँ लिखो। यह किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास तथा जनसंख्या सामाजिक आर्थिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि दर के संबंधों का अध्ययन सर सामाजिक आर्थिक विकास तथा जनसंख्या जैसे
मृत्यु दर के संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन क्रमिक अवस्थाओं में करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन, नोटेस्टिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन आज क्लियर नहीं है सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। फिर से बोल दीजिए। काट के इस सिद्धांत का प्रतिपादन नोटेस्टिन तथा ब्लेकर ने किया था। आवाज आ रही है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन, नोटेस्टिन सर बोर्ड में लिख दीजिए ना, समझ में नहीं आया। सर ये सेंटेंस आप पैरा पूरा ही छूट गया सर। नाम को बोर्ड में लिख दीजिए सर बोर्ड में लिख दीजिए सर। सर इसे ईसवी सन भी है तो वो भी बता दीजिए। थॉमसन, नोटेस्टिन तथा ब्लेकर। परंपरागत यहाँ एग्जाम में ये पूछता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको ज्यादा मायने रखता है, याद रखना। ठीक है। और दूसरा चीज ये भी कभी कभी तो सामाजिक, ये औद्योगिक और नगरीय परिवर्तन समाज में परिवर्तित होता है, यही परिवर्तन आता है और इसके कारण इसके लक्षणों में परिवर्तन आते हैं और इसी लक्षणों पर आधारित अध्ययन को हम जनांगीय संक्रमण कहते हैं। हो गया? सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
डिस्प्ले का क्या बताइए? रुक जाइए बोर्ड सर, ही नहीं हम दिखाई दे रहा है, हैं? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके नेट की प्रॉब्लम होगी। सबको नहीं दिखाई दे रहा है जी। सर अभी तो दिखाई दे रहा है सर, बट इसके पहले ब्रेक हो गया था। अभी तो दिखाई दे रहा है। नो सर, दिख रहा है। कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है अगर नहीं सर, पर दिखाई- आवाज कभी कभी क्लियर नहीं आ रहा, पाउज हो जा रहा वीडियो। आप कोई अपनी चीजें आपको थॉट का मिला है वैसे ये भी मिल जाएगा, ठीक है। थॉमसन, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को का अध्ययन इन्होंने 1909 में किया था और ये यूरोपीय देशों के आधार पर किया था। अध्ययन किया, ठीक है। इस जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, पहली दशा, दूसरी दशा और तीसरी दशा। इसमें दोनों बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई होता है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि होगी, तो मान लीजिए बर्थ रेट अगर 5 का है, एक बार एक मतलब कि जाती है, तो वास्तव में कितने की वृद्धि हुई? 1 की, तो कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सारी की सारी घटनाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है, आदमी इसमें कुछ नहीं करता है, आदमी केवल बर्थ रेट को क्रिएट करता है, डेथ रेट प्रकृति द्वारा खुद हो जाती है। सर इसमें उल्टा नहीं लिखे सर, तो 4 - 5। 4 to मैक्सिमम मर गए तो 0 हो गया, 5 में से देखो जी, अगर ये नेट की प्रॉब्लम है, इस पे मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। एक बार मैं फिर कर दीजिए सर, ठीक हो जाएगा।